जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता 13वां अध्याय। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की सब कामनाओं को पूरा करने वाली, सुखों को प्रदान करने वाली श्रेष्ठ शिव पूजन विधि नारद जी को कहने लगे। प्रातः काल उषण काल को उठकर शिव शिवा को स्मरण करें और श्रद्धा से हाथ जोड़कर उनके आगे नतमस्तक हो प्रार्थना करें। हे महादेव, आप हृदय में निवास करने वाले, उठकर समस्त लोगों का उद्धार कीजिए। हे देव, मैं आपको केवल प्रेरणा मात्र देने वाला हूँ। ऐसी श्रद्धा भाव से कहकर गुरु के चरणों का स्मरण करना चाहिए तथा मल विसर्जन आदि क्रिया को करके मिट्टी व जल के प्रलक्षाक्षण से देह को पवित्र कर दातुन करनी चाहिए। सूर्योदय से पूर्व दातुन करके जल से 16 बार कुल्ला करें तथा षष्ठी, अमावस, नवमी, रविवार आदि को दातुन न करें। तब यथाकाल यथा स्थान घर अथवा नदी में स्नान कर लें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और तीर्थ व व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। पवित्र होने पर भी गर्म जल से स्नान बहिष्कार करें। वारों के अनुसार तेल का प्रयोग करें। फिर पूर्व की ओर मुख कर स्नान करें। देवताओं तथा पितरों को तर्पण दे। स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र धारण करें। मृग आदि की चरम में बैठकर विग्र आदि की चरम पर बैठकर आसन लगाएं तथा मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड धारण करें। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड लगाने के बाद रुद्राक्ष पहने। फिर अपने कार्यों की पूर्ति के लिए शिवजी की पूजा करें। फिर मंत्रोच्चारण के साथ 3 बार आचमन करें। गुरु द्वारा सीखी हुई विधि से सब पूजा सामग्री यथाशक्ति समीप रखें और धैर्य से जल, गंध और अक्षत से युक्त पाक ग्रहण कर दुखों को दूर करने वाले भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद पार्वती जी की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा अनेक सुगंधित पुष्पों तथा नैवेद्यों से उनकी व शिवजी की आराधना करें। इसके बाद गुरु से और सब प्रकार की पूजा विधियां सीखकर वेद मंत्र के साथ शिवजी को स्नान कराकर पूजा करें। तब शिवजी की धीरे धीरे परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करें व भक्ति तथा विनय पूर्वक पुष्प चढ़ाएं तथा विनय पूर्वक प्रार्थना करें। हे महादेव, यथामति अज्ञानवश अथवा ज्ञानवश मैंने जैसे आपकी आराधना की है वह उत्तम फल देने वाली हो। मैं मन व प्राण से आपका ध्यान करता हूँ। अतएव हे पार्वती नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपकी शरणागत हूँ। ऐसा कहकर पुष्प चढ़ाएं और कहें, हे शिव जी, अब आप अपने परिवार सहित अपने निवास स्थान पर जाइए तथा कृपा करके हे प्रभु पूजा के समय फिर यहाँ उपस्थित हो। इस प्रकार हे ऋषियों, नारद ब्रह्मा के संवाद के माध्यम से एक अन्य शिव पूजन विधि मैंने आपसे कही। अब आगे क्या जानने की जिज्ञासा है। 14वां अध्याय। सूत जी के ऐसा कहने पर ऋषि बोले, हे सूत जी, अब किन किन फूलों से शिव जी की पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन हमसे करें। सूत जी बोले, इस प्रश्न का उत्तर जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। तुम लोग ध्यान से सुनो। कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र तथा शंख पत्र से शिवजी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और 1 सहस्र बेल पत्रों का अर्धप्रस्थ होता है। 16 पल का एक एक प्रस्थ और 1 पल 10 टंक का होता है। इस परिमाण के अनुसार इतनी सामग्री से भक्त पूजन करे तो समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। यदि निष्काम भाव की पूजा की जाए तो शिव तत्व को पाकर वह शिव रूप हो जाता है। 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के पूजन से राज्य प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन तथा अखंड जल की धाराएं अर्पित करने पर शिवजी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक मंत्र में बेलपत्र अथवा पुष्प अर्पित करें। शंख और पुष्पों से विशेष रूप से शिव पूजन दोनों लोकों में कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा श्रेष्ठ कहा गया है।
फिर धूप नैवेद्य आदि पूर्वक नमस्कार कर क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार के पूजन करने पर राज्य तथा सुख भोग की प्राप्ति होती है। बंधन से मुक्ति के लिए इससे आदि पूजा करनी चाहिए। रोग निवृत्ति के लिए 50 कमल, कन्या प्राप्ति के लिए 25 सहस्र कमल, विद्या प्राप्ति के लिए घी, उच्चाटन के लिए भी घी, मारण में 1 लक्ष से, मोहन में आधे लक्ष से, राजा को वश में करने के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा तथा इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए 1 करोड़, शिव दर्शन की इच्छा के लिए इससे आधे से अर्चना करें। कार्य के फल सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जप करें, जिससे 5 लाख जप से शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। कुश से पूजा करने पर मुक्ति मिलती है। 1 लाख जप से सर्वत्र ज्ञानी हो जाता है तथा 1 लाख दुर्वा से आयु और 1 लाख धतूरे के पुष्पों से पुत्र की प्राप्ति होती है। आक के पुष्प अर्पित करें। शत्रुनाश की इच्छा से जवाब पुष्प से अर्चना करें। कनेर पुष्प के द्वारा पूजा करने से रोग निवृत्ति व धन व वस्त्र की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के पुष्पों की अर्चना सुख संपत्ति की वृद्धि करती है। राई के पुष्पों से शत्रु का नाश तथा इसके 1 लाख पुष्पों से महत् फल की प्राप्ति होती है। शिवजी को सभी पुष्प प्रिय हैं। केवल चंपा व केतकी के पुष्पों को शिवजी पर चढ़ाना का निषेध है। हे ऋषियों, पुष्प पूजन के फल के बाद अब चावल अर्पित करने का परिमाण तथा फल सुनो। चावलों से पूजा करने पर धन संपत्ति की वृद्धि होती है, किंतु चावल खंडित ना हो तथा विधि विधान से भक्ति भाव से अर्पित करना चाहिए। चावल की संख्या भी 1 लाख, यह 6 प्रस्थ या 2 पल होना चाहिए। चावल से रुद्र की पूजा करें और सुंदर वस्त्र शिवजी पर चढ़ाएं। चावल अर्पित करने की यह विधि श्रेष्ठ है। इसके बाद 1 श्रीफल, गंध और पुष्प आदि शिवजी पर चढ़ाएं। फिर धूप आदि प्रदान करें तथा पूजन का फल प्राप्त करें। 2 माशे रुपए की संख्या से दक्षिणा दें। यह सब करने के लिए यथाशक्ति का प्रावधान है। इस प्रकार रुद्र सहित जब मंत्र पूर्वक शिवजी की पूजा हो जाए तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यह मंत्र की 100 विधियां कही गई हैं। महापाप के नाश के लिए 1 लाख तिल चढ़ाएं। 11 पल या 64 माशा 1 लाख के बराबर होता है। कल्याण का इच्छुक भी पूर्वोक्त विधि से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। यह पूजन बड़े बड़े पापों व दुखों को दूर करने वाला है। 1 लाख अथवा 8 प्रस्थ जो अर्पण करता है वो सुखों में उसकी वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के कार्य सिद्धि के लिए प्रत्येक प्रकार की पूजा करें। केवल जल की धारा चढ़ाने से ज्वर की शांति होती है। इसमें शतरुद्राय मंत्र, 11 रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंक, महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रवण से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा अर्पित करें। जल धारा से शिव पूजन शुभ व संतान देने वाला है। गुरु से सीख कर इसे करें। यदि घर में नित्य कलह तथा अशांति हो तो शिव जी पर जल की धारा देने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यदि शत्रु को नष्ट करना हो तो शिव जी पर तेल की धारा चढ़ाएं। शहद से शिव जी की पूजा करने से राजा हो जाता है। गन्ने के रस से सब सुख शांति होती है। यदि गंगा जल की धार दें तो भोग व मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे मुनिवर, आपकी जिज्ञासा के अनुसार मैंने आपको सब बतला दिया। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कामनाओं को पूरा करने वाला तथा कल्याणकारी है, जो स्कंद व उमा पार्वती जी सहित शिव जी की विधिवत पूजा करता है, वह सब प्रकार के सुखों को भोग कर शिवलोक को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।